हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी श्री। देखिए, आज जो है कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आज है 1 फेब और आज के दिन जो है कि हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, वो जो है कि बजट पेश कर रही हैं। तो बजट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं स्टैटिक, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो बजट होता है ना, वो वार्षिक वित्तीय विवरण उसको बोला जाता है। अगर देखा जाए बजट को तो उसको क्या बोला जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। अगर हम इसके बारे में बात करें तो वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 112 से 117 के तहत किया जाता है। जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, इसके बारे में संविधान में कहाँ पे प्रावधान किया गया है? तो 112 से 117 तक किया गया है। अनुच्छेद 112 जो है वो जो है कि वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट के बारे में है। ठीक है, इसके तहत राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष, मतलब वित्तीय वर्ष का मतलब है कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, इसके लिए सांसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए अनुमानित आय और व्यय का विवरण रखवाए। ये किसका कर्तव्य है? तो ये जो है कि राष्ट्रपति जी का कर्तव्य है। ठीक है, सामान्य बोलचाल में इसे बजट कहा जाता है। क्या कहा जाता है सामान्य बोलचाल में? तो इसको बजट कहा जाता है। लेकिन बजट शब्द जो है कि संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है संविधान में, बजट का उल्लेख नहीं किया गया है। वर्ष 2017 के पूर्व भारत में 2 तरह के बजट पेश किए जाते थे। एक रेल बजट था और दूसरा था आपका आम बजट। कब से? 2017 से पहले की अगर हम बात करें तो 2 तरह के बजट पेश किए जाते थे। एक रेल बजट पेश किया जाता था और दूसरा जो है कि आम बजट पेश किया जाता था। रेल बजट जो पेश करता था वो कौन था? वो रेल मंत्री के द्वारा किया जाता था। और आम बजट कौन पेश करता था? तो फरवरी माह के अंतिम दिन जो है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता था। कहाँ पे पेश किया जाता था? लोकसभा में पेश किया जाता था। वर्ष 2017 में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और जो रेल बजट था उसको और आम बजट को दोनों को मर्ज कर दिया, दोनों को शामिल कर दिया और बजट में जो है कि और ये जो है कि बजट पेश करने लगे। देखिए, जो बजट है वो जो है कि भारत सरकार की आगामी वर्ष में आय और व्यय का विवरण तथा सरकार की वित्तीय नीतियों का उल्लेख होता है। बजट में क्या होता है? तो भारत सरकार की आगामी वर्ष में आय और व्यय का विवरण तथा सरकार की वित्तीय नीतियों का उल्लेख होता है। बजट और संवैधानिक प्रावधान। अगर हम बात करें बजट की तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है अनुच्छेद 112 के अनुसार। यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है जो चालू वर्ष में 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। देखिए, जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो जो है कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। समग्र रूप से बजट में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाता है। किन किन बिंदुओं को शामिल किया जाता है बजट में? तो शामिल किया जाता है राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान, राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन, व्यय अनुमान, पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण तथा उस वर्ष में किसी भी कमी या अधिशेष का कारण, आने वाले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति अर्थात कराधान प्रस्ताव तथा नई योजनाओं परियोजनाओं की शुरुआत। इन सब सारी चीज़ों को बजट में शामिल किया जाता है। संसद में बजट 6 चरणों से गुजरता है। संसद में जो बजट होता है कितने चरणों से गुजारा जाता है उसको? तो 6 चरणों से। देखिए, पहला चरण जो है वो बजट की प्रस्तुति, उसके बाद आम चर्चा, विभागीय समितियों द्वारा जांच, अनुदान मांगों पर मतदान, विनियोग विधेयक पारित करना और वित्त विधेयक पारित करना। इन 6 चरणों से होकर के अपना बजट गुजरता है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट तैयार करने हेतु जिम्मेदार केंद्रीय निकाय है।
देखिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना, उसके अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग का जो है ये क्या बजट प्रभाग, ये जो है कि बजट तैयार करने हेतु जिम्मेदार केंद्रीय निकाय है। कौन? बजट प्रभाग। देखिए स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट जो है कि प्रस्तुत किया गया था वो 1947 में किया गया था। देखिए जो ये बजट आज पेश हो रहा है, ठीक है, ये पूर्ण बजट नहीं है। जो बजट पेश किया जा रहा है आज हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा, ये पूर्ण बजट नहीं है। क्यों? क्योंकि इस साल देश के आम चुनाव कराए जाएंगे। अभी इलेक्शन है ना, अप्रैल मई में जो है कि इलेक्शन होगा, ठीक है। तो जब आम चुनाव कराए जाएंगे तो इस वजह से यह जो है कि अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है। ये जो कि पूर्ण बजट पेश नहीं किया जा रहा है, ये एक अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है, ठीक है, जो कि सरकार की आवश्यक सेवाओं को चालू रखने के लिए एक अस्थायी वित्तीय योजना है, ठीक है। ये जो सरकार की सेवाएं हैं उसको चालू रखने के लिए एक अस्थायी वित्तीय योजना है जो अंतरिम बजट है। आम चुनाव कब होंगे? 2024 में होने वाले हैं, और 2024 में जिसकी सरकार बनेगी उसके बाद से जो है कि फिर से जो है कि पूर्ण बजट पेश किया जाएगा, ठीक है। ये कौन सा बजट है? तो ये अंतरिम बजट है, और 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं, होने के बाद से जिसकी सरकार बनेगी उसके बाद से जो है कि पूर्ण बजट पेश किया जाएगा, ठीक है। लगातार छठा बजट, यह छठा मौका है जब निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं, जिसमें 5 वार्षिक बजट हैं और एक अंतरिम बजट है। देखिए जो अंतरिम बजट है ना, अंतरिम बजट कब पेश किया जाता है? जब मान लीजिए सरकार बनने वाली है ना, अगर ये सरकार बनने वाली नहीं होती, मतलब इलेक्शन नहीं होना होता, तो ये पूर्ण बजट ही पेश होता, ठीक है। तो जब तक ये फाइनेंशियल ईयर तो खत्म हो गया, तो अब जो है कि जब सरकार बनेगी और फाइनेंशियल ईयर के बीच में जो टाइम है उसके लिए अंतरिम बजट पेश किया जाता है, ठीक है। बाद में फिर सरकार आएगी तो सरकार जो है कि पूर्ण बजट पेश करेगी, ठीक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नरेंद्र मोदी सरकार के जो दूसरा कार्यकाल है उसका अंतिम बजट पेश कर रही हैं। नरेंद्र मोदी का ये दूसरा कार्यकाल है और इसमें निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये जो है कि लास्ट जो है कि मतलब बजट ये पेश कर रही हैं। क्या होता है अंतरिम बजट? अंतरिम बजट को वोट ऑन अकाउंट के रूप में भी जाना जाता है। जो अंतरिम बजट है उसको किस नाम से और जानते हैं? वोट ऑन अकाउंट के रूप में भी जाना जाता है। यह नियमित सरकारी बजट से अलग होता है। अंतरिम बजट में नई सरकार के सत्ता में आने तक आने वाले कुछ महीने में किए जाने वाले खर्च के लिए पेश किया जाता है। देखिए मान लीजिए अभी 2024 में सरकार बनेगी जिसके भी, तो उतना तक मतलब अभी से लेकर के और जब तक सरकार बनेगी उतने के बीच के लिए जो है कि ये अंतरिम बजट पेश किया जाता है, ठीक है। कि जो भी नियमित सरकारी चीज़ें हैं सरकार के सत्ता में आने तक, वो जो है कि कुछ महीने के लिए जो खर्च के लिए है उसके लिए पेश किया जाता है। अंतरिम बजट के माध्यम से पारित वोट ऑन अकाउंट में वित्तीय वर्ष के एक हिस्से के खर्चों को पूरा करने के लिए संसदीय मंजूरी मांगी जाती है, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार छठा बजट पेश करने का एक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। 5 इन्होंने वार्षिक बजट पेश किया है और ये एक आज जो पेश कर रही हैं ये जो है कि अंतरिम बजट है। मतलब कि टोटल इन्होंने 6 बजट पेश किया है और ये लगातार छठा बजट है इनका। सीतारमण यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। पहले कौन है? तो इसके पहले केवल पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम यह रिकॉर्ड है, ठीक है। तो पहला जो सबसे ज़्यादा लगातार जो बजट पेश करने वाले हैं वो कौन हैं? वो जो प्रधानमंत्री हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई हैं, और दूसरे नंबर पे इनका है, लगातार में दूसरे नंबर पे है। ऐसे तो और लोगों ने भी किया है, ठीक है। तो लगातार जो ये छठा बजट पेश करने का इनका रिकॉर्ड बन गया है। मनमोहन सिंह जी 5 बार किए हैं, अरुण जेटली जी 5 बार किए हैं, पी चिदम्बरम साहब ये भी 5 बार किए हैं, और यशवंत सिन्हा जी ने भी लगातार जो है कि 5-5 बार जो है कि इन लोगों ने बजट पेश किया है। किसने पेश किए सर्वाधिक केंद्रीय बजट? देखिए देश में सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसका है? मोरारजी देसाई जी का है। इनके नाम है जो कि सर्वाधिक रिकॉर्ड जो है कि बनाया है मोरारजी देसाई जी ने, जिन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए 10 बार केंद्रीय बजट संसद में पेश किया है। जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे तो 10 बार जो है कि लगातार जो है कि इन्होंने संसद में बजट पेश किया है। इसके बाद पी चिदम्बरम 9 टाइम, ठीक है। इसके बाद जो प्रणब मुखर्जी साहब हैं ये 8 बार हैं।
मतलब दूसरे और तीसरे नंबर पे ये लोग हैं। देखिए ऐसे समझिए, ये दूसरे बार जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, ये लगातार जो है कि इनका छठा बार है, लगातार छठा बार है। 5 बार मनमोहन सिंह जी ने भी किया है, तो 5 बार तो वो तो है ही, बट इनका लगातार छठा बार है। और जो मोरारजी देसाई जी थे, इनका जो है कि सबसे ज़्यादा है। पी चिदम्बरम साहब 9 बार किया है, बट इन्होंने अलग अलग सरकार में किया है, मतलब लगातार नहीं किया है। प्रणब मुखर्जी साहब इन्होंने 8 बार किया है, बट इन्होंने मतलब जो टाइम है लगातार नहीं किया है। मतलब मान लीजिए कभी सरकार बनी, फिर 2-3 साल बाद फिर इनकी सरकार बनी, तब इन्होंने पेश किया है। बट छठा टाइम जो है कि इन्होंने लगातार पेश किया है। दूसरे नंबर पर है निर्मला सीतारमन। आज़ाद भारत का पहला केंद्रीय बजट। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखन चट्टी के द्वारा पेश किया गया था। उन्होंने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था, तो पहले जो वित्त मंत्री थे हमारे आर.के. शनमुखम चट्टी जी, इनके द्वारा जो है कि 1947 में पेश किया गया था पहला केंद्रीय बजट। ठीक है, अच्छा ये तो स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया गया था इनके द्वारा, लेकिन गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। चट्टी ने 1947 से लेकर के 1949 तक स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। देखिए वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरे जब भी वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों पे कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिएगा, और आज